पर भी केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस महापरिनिर्वाण दिवस की हर वर्ष यहाँ पर जाहिर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है, लेकिन 2019 के बाद में करीब 6 वर्षों के बाद में यहाँ पर हमारे ऑल इंडिया के करीब 15 राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय भंडारे साहब, भीमराव अंबेडकर साहब, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये हमारा मंच ऑल इंडिया का है। हमारे ट्रस्टी चेयरमैन हरीश रावलिया जी, रिपोर्टिंग ट्रस्टी चेयरमैन एडवोकेट सुभाष जंजाले जी, भीमराव अंबेडकर साहब, भंडारे साहब और तमाम हमारे ऑल इंडिया के सभी पदाधिकारी, मैं आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। और मुझे 2 शब्द कहने का अवसर आदरणीय भंडारे साहब ने दिया। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं केंद्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी हूं, मराठी में बोलने के बजाय हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे जितने भी साथी आज ऑल इंडिया से आए, जैसे अभी तमिलनाडु से आए, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आए हैं, मैं मराठी में बोलूंगा, वे लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते। आप लोगों ने इन सभी वक्ताओं का जो भी सुना है, हमारा भूतकाल, भूतपूर्व काल में हम लोग क्या थे, बाबा साहब ने हमें इंसान बनाया, इंसान बनके जीने का अधिकार दिया भारतीय संविधान के माध्यम से, और हम लोग उन सारे अधिकारों को आज हम लोग भूल रहे हैं। अधिकारों का इस्तेमाल ठीक तरह से इंसान बनने के बजाय बाबा साहब के पोते आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर यही कह के गए हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नवनीत नाम का गाइड मिलता है, पढ़ते हैं, उसको रट लेते हैं और परीक्षा में जवाब लिख देते हैं, डिग्री मिल जाती है, लेकिन सोच विचार करने की ताकत वे लोग नहीं रखते हैं। ऐसे बुद्धिमान हमारे समाज के भलाई के लिए काम नहीं आ सकते। मैं तो कहता हूं थोड़ा सा कम पढ़ो, कम डिग्रियां लो, लेकिन समाज के बारे में, बाबा साहब के बारे में सोचो। कहां गए आपके अधिकार? SC ST का रिजर्वेशन दिन ब दिन खारिज होते जा रहा है। OBC का रिजर्वेशन अब खत्म हो चुका है। हमारे देश में सरकारी खातों में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण लिखा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन लिखा है। हमारे समाज की उन्नति प्रगति अगर करना है तो संविधान की सुरक्षा के लिए हमारा प्रतिनिधित्व न पार्लियामेंट में है, न किसी प्रदेश के विधानसभा में है। जो बातें बाबा साहब ने लिखी है उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा इस देश के जितने भी SC ST OBC यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले इस देश के बहुजनों के लिए, हितों के लिए बौद्ध धर्म का निर्माण किया है। बौद्ध धर्म यानी मानवता, एक मानव दूसरे मानव के साथ इंसानियत का नाता रखे, कोई जाति और धर्म वर्ण भेद नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो जाते जाते परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कितने लोग हैं जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद में अपने आप पर छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हाँ मैं बौद्ध हूं? अपने आप को फंसाने का काम कर रहे हो, अपने आप को झूठ बोल रहे हो। और यही संदेश बाबा साहब ने आप सभी लोगों को दिया है, हमको भी दिया है। स्वाभिमान से जीना है तो बाबा साहब के संविधान के मुताबिक, बाबा साहब के दिए हुए धर्म के मार्ग पर चलना होगा। यही दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सारे देश को यही बताना चाहती है। अपने आप को बौद्ध बनाओ, आदर्श नागरिक बनाओ, तब जाके इस अम्बेडकर घराने के हाथ मजबूत होंगे, इस देश का भला होगा। इस देश में जो गुलामी बनाने का षड्यंत्र पुनः वापस आ रहा है, इस षड्यंत्र को यदि तोड़ना है
तो राजकीय पावर सत्ता या इस देश के बहुजनों को इकट्ठा होना होगा, तब हमारा सही मायने में भारत देश स्वतंत्र और आजाद होगा। आज भी हम आजाद है ऐसे हम नहीं मानते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय